नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। आपके साथ मैं हुशिता तिवारी। बुलेटिन में बात करेंगे इटावा की, जहां बसरेहर क्षेत्र के किल्ली गांव में आयोजित रात्रि विश्राम कार्यक्रम जन समर्थन, उत्साह और सहभागिता का शानदार उदाहरण बना, जिसमें मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष अंशुल यादव का भव्य और गर्मजोशी से स्वागत किया गया। साथ ही बात करेंगे गाजीपुर की, जहाँ सादात ब्लॉक के हुरमुजपुर गांव में ठेकेदारों द्वारा 3 हरे भरे पेड़ काटे जाने का मामला सामने आया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। आवागढ़ में हिंदू नववर्ष के अवसर पर हिंदू एकता समूह द्वारा विशाल भगवा यात्रा निकाली गई, जिसमें पूरा कस्बा भगवा रंग में रंगा नजर आया। जय श्री राम के जयकारों से वातावरण गूंज उठा। साथ ही युवाओं ने डीजे की धुन पर नाचते हुए अबीर गुलाल उड़ाकर उत्साह व्यक्त किया। ये 20 किलोमीटर लंबी बाइक रैली इसौली चौराहा आगरा रोड से शुरू होकर राष्ट्रीय कार्यालय हिंदू एकता समूह आगरा रोड होते हुए नगर के विभिन्न मार्गों से गुजरी, जहां जगह जगह पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया गया। यात्रा का नेतृत्व मुख्य अतिथि युवराज अम्बरीश पाल सिंह एवं संस्थापक शुभम हिंदू ने किया, जिन्होंने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य भारत को सनातन राष्ट्र घोषित कराना है। वहीं कार्यक्रम में मुकेश तोमर, अतुल लोहार, सवेंद्र शर्मा, मंगी जैन, प्रांजल शर्मा, अतुल, अंशुर ठाकुर, किशन, आदित्य, आकाश लोधी सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे और पुलिस प्रशासन का भी सहयोग रहा। एटा से सीनियर संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। इटावा के बसरेहर क्षेत्र के किल्ली गांव में आयोजित रात्रि विश्राम कार्यक्रम जन समर्थन, उत्साह और सहभागिता का शानदार उदाहरण बना, जिसमें मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष अंशुल यादव का भव्य और गर्मजोशी से स्वागत किया गया तथा उनके साथ समाजवादी पार्टी के कई प्रमुख पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे, जिनमें राम सेवक यादव, ब्लॉक अध्यक्ष सपा गौरव यादव, जोनल प्रभारी सर्वेश शाक्य, उमेश राजपूत डुल्ले, प्रशांत शाक्य सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल थे। इस दौरान क्षेत्रीय जनता ने उत्साहपूर्वक अतिथियों का स्वागत किया और अपनी समस्याएं व स्थानीय मुद्दे सामने रखे, जिन्हें अंशुल यादव ने गंभीरता से सुनकर शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। और ये कार्यक्रम जनप्रतिनिधियों व जनता के बीच संवाद को मजबूत करने के साथ क्षेत्र के विकास और नई संभावनाओं की दिशा में सकारात्मक संदेश देता है। रात्रि विश्राम आप कर रहे हैं, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप ये रात्रि विश्राम? देखिए, आज सभी हम समाजवादी साथी लोग बसरेहर ब्लॉक के किल्ली ग्राम में रात्रि विश्राम का कार्यक्रम है। ये रात्रि विश्राम कार्यक्रम हम लोगों ने इसलिए रखे हैं कि हम लोग गांव में रुकें। ये सब लोग जानते हैं, परिवारों में शाम को बैठा जाता है, आपस में बातचीत की जाती है, क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, क्या हमें आगे करना है, कैसे आगे बढ़ना है, किस तरह से आगे की तैयारी की जाए। जैसे परिवार में होता है, उसी तरह से आज हम लोग यहाँ गाँव में लोगों के बीच में बैठे हैं और लोगों के बीच में बातचीत कर रहे हैं कि आने वाला समय किस तरह से हम लोग चुनाव लड़ें, क्योंकि सभी जानते हैं जितनी आम जनता बैठी हुई है, पिछले 10 साल से उत्तर प्रदेश की सरकार में सब परेशान है, हर बिरादरी परेशान है, हर जात के लोग परेशान हैं। तो हम लोगों के बीच में बैठकर लगातार ऐसे कार्यक्रम कर रहे हैं, लोगों के सुझाव ले रहे हैं, कहाँ हम लोग उनकी मदद कर सकते हैं, कहाँ हम लोग की तरफ से गलतियाँ हो रही है उसमें हम लोग सुधार कर सकते हैं। तो हम लोग लगातार जनता के बीच में रहकर, अपने लोगों के बीच में रहकर ऐसे कार्यक्रम करकर लोगों को सुझाव के माध्यम से हम लोग का लक्ष्य यही है, आने वाले 2027 के चुनाव में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी सरकार को हटाएं, उत्तर प्रदेश दोबारा आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की नेतृत्व उत्तर प्रदेश सरकार बनाए। अभी फिलहाल में ही गैस को लेकर किल्लत बताई जा रही है, लोग लगातार लंबी लंबी लाइन में लगे हुए हैं, क्या मानते हैं इटावा में किल्लत है? देखिए, इटावा ही नहीं, जो हालात हैं पूरे देश के सबको पता है, पूरे देश में किल्लत इस समय गैस की भारी है, हर जगह लाइनें लग रही हैं, हर जगह लोगों को परेशानी उठा रही हैं, लेकिन सरकार के लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे और ना सरकार के लोग इसको स्वीकार कर रहे हैं। आप देखिएगा कई जगह ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, महंगा सिलेंडर दिया जा रहा है। तो हम सारे लोग इन चीज़ों पर ध्यान रखे हैं, प्रशासन से बात कर रहे हैं लगातार और जितना भी हो सकता है लोगों की मदद करने की कोशिश हम सभी समाजवादी साथी लोग कर रहे हैं। इटावा से सीनियर संवाददाता विशाल कुमार सक्सेना की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद के कोतवाली कायमगंज क्षेत्र में एसआई सुधा पाल पर विवेचना के दौरान 25,000 रुपए मांगने का आरोप लगा है, जिसमें पीड़ित ने 7,000 रुपए देने की बात कही है और रुपए देने का एक वीडियो भी वायरल बताया जा रहा है। मामले में पीड़िता के पिता ने आज एसपी से मुलाकात कर पूरी घटना बताते हुए मांग की कि विवेचना एसआई सुधा पाल से हटाकर किसी दूसरे एसआई से कराई जाए।
ये मामला 10 मार्च का है, जब पीड़ित की 14 वर्षीय लड़की दोपहर में खेत पर अपने दादा को भोजन देने गई थी, जिसके बाद पीड़ित के अनुसार अर्जुन व उसके साथी सुजीत, अनिल और लालजी उसे अपने साथ ले गए और वहां अगले दिन मिली, जिसकी शिकायत पर कोतवाली कायमगंज में बीएनएस की धारा 137(2) के तहत मामला दर्ज हुआ और विवेचना एसआई सुधा पाल को सौंपी गई, जिन पर इसी विवेचना के दौरान रुपए मांगने का आरोप लगाया गया है। कहाँ के निवासी हैं? रानीपुर गौर। आज कप्तान साहब के यहाँ आप एक प्रार्थना पत्र लेकर गए थे, क्या पूरा मसला है? मेरी बेटी थी, इसको खेत से अब कब्जा कर लिया गया। 3 लड़के हैं, 3 लड़के लेके गए। एक का नाम है अर्जुन, सुरजीत और तीसरा नाम जीतू, और उसे फरकावाल लेके गए। उसके साथ जो भी किया धरा मुझे नहीं पता। डॉक्टरी सुधा पाल ने नहीं करानी थी, उसने इतने औजार बेटी को दिखा। बच्ची को ये लड़के कब लेके गए थे और कितने दिनों बाद आपको बरामद हुई ये लड़की? 24 घंटे बाद बरामद हुई। 10 तारीख को मंगलवार को लेके गए थे। पुलिस द्वारा इस पर कायमगंज पुलिस द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई थी? अभी कोई कार्रवाई नहीं की। एक लड़का पकड़ा भी गया था, वो ढील दिया गया है, और ढीलने के बाद उस पार्टी ने इतना रुपए दे दिया है कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जी बॉस, क्या मामला बता रहे हैं आप? एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें पुलिस पैसा लेते दिख रही है, क्या मामला है? आप ही का मामला, क्या पूरा मामला है? ये मेरा मामला है। लड़की बंटौल से अब बरामद करने के लिए सुधा पाल ने मुझसे 25,000 रुपये मांगे थे। बाद में मुझसे 7,000 की बात हुई थी। सब 7,000 रुपये लेने के बाद तब लड़की मुझे हैंडओवर कराई गई है। ठीक, उसके बाद विवेचना में कोई भी अभी कार्रवाई है ये आपको हम देख लेंगे, और मैंने 3 लाख रुपए पार्टी को दे दिया। मेरा समझौता हो गया है। ये अफवाहें फैला रहे हैं गाँव में। अच्छा। हाँ। आपका कहना ये है कि आपकी बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ, हाँ, उसकी अभी तक कोई जांच नहीं हुई? अभी कोई जांच नहीं। आज आप कप्तान साहब से मिले थे, हाँ। उनके द्वारा क्या आश्वासन दिया गया, क्या कार्रवाई की गई? मुझसे ये कहा कि आपकी कार्रवाई होगी, आप परेशान मत हो। मैंने सुधा पाल को निलंबित कर दिया गया, इतनी मुझसे बोला। फर्रुखाबाद से सीनियर संवाददाता आदेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। गाजीपुर के सादात ब्लॉक के हुमूरजपुर गांव में ठेकेदारों द्वारा 3 हरे भरे पेड़ काटे जाने का मामला सामने आया है, जहां आम और सागौन के पेड़ों को काटे जाने की सूचना पर पहुंचे पत्रकारों ने मौके पर स्थिति देखी। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार जहां पर्यावरण संतुलन और ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए वृक्षारोपण को बढ़ावा दे रही है, वहीं इस तरह पेड़ों की कटाई सामने आने से सवाल खड़े हो रहे हैं। इस संबंध में सैदपुर रेंजर ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और फॉरेस्ट विभाग की कार्रवाई जांच के बाद ही स्पष्ट होगी। अपना परिचय दे दीजिए। रमेश कुमार, छत्तीसगढ़ का सैदपुर। सर, एक मामला है जो पेड़ काटने को लेकर है, तो हुरमुजपुर का है, जिसमें क्या कहेंगे सर? उसमें जो है 976 के दिन विधिक कार्रवाई कर दी गई है, जांच की जाएगी। सर जी, जो पेड़ काटे गए हैं किसके द्वारा वो पेड़ काटे गए हैं? तो उसमें स्टोकेस में अंकित किया गया है। स्टोकेस जो है डिपो कार्यालय में प्रस्तुत कर दी गई। अच्छा सर, जो पेड़ कटे हैं वो उसकी लकड़ियाँ कहाँ पे अब तक उपलब्ध हुई कि नहीं? जांच की कार्रवाई प्रारंभ की जा रही है। कितने पेड़ थे? लगेगा, उससे अवगत करा दिया जाएगा। कितने पेड़ थे? उसकी वही जांच करने के बाद ही कार्रवाई। अब तक सर पता नहीं लगा कि नहीं जो पेड़ कटे पेड़ कहाँ पर गए? अभी जांच किया जा रहा है ना, बार-बार कर रहे हैं आपसे। जांचकर्ता अधिकारी अभी इस समय कौन है? वो कैलाशपति डिप्टी रेंजर। गाजीपुर से सीनियर संवाददाता हसन की रिपोर्ट। छिबरा मऊ में निगम मंडी के आगे स्थित कृषि कल्याण केंद्र पर मूंगफली बीज को लेकर किसानों की परेशानी बढ़ गई है, जहां बुवाई के समय पर भी बीज न मिलने से किसान सुबह से लंबी कतारों में खड़े रहने के बावजूद खाली हाथ लौटने को मजबूर हैं। किसानों का आरोप है कि कई दिनों से चक्कर लगाने के बाद भी उन्हें कल आना कहकर टाल दिया जाता है और तेज धूप में घंटों इंतजार करना पड़ता है। साथ ही ये भी आरोप लगाया गया है कि आम किसान कतार में लगे रहते हैं, जबकि कुछ लोगों को प्राथमिकता से बीज मिल जाता है, जिससे आक्रोश बढ़ रहा है। इस दौरान किसान सुरेश सिंह और श्रीपाल टीका नगला गांव निवासी ने बताया कि वे 2 दिनों से लगातार आ रहे हैं, लेकिन बीज नहीं मिल पा रहा है। वहीं केंद्र प्रभारी प्रताप सिंह ने कहा कि 1 एकड़ पर 40 किलो मुफ्त बीज दिया जा रहा है और केवल पंजीकृत किसानों को ही वितरण हो रहा है, जबकि बिना रजिस्ट्रेशन वाले किसानों की भीड़ के कारण समस्या बढ़ रही है और इस कारण ग्राम थानपुर, हमीरपुर, भोजपुर, रुद्रपुर, निगो, खल्ला, नौगाई, रामखेड़ा, भोगपुर, शंकरपुर सहित कई गाँव के किसान परेशान हैं। कहाँ रहते हो? ग्राम थानपुर।
यहाँ क्या समस्या है, पूरी बात बताओ। समस्या बहुत सी है साहब। जैसे कि यहाँ 2-3 दिन हुई है, चक्कर लगाए रहे, मूंगफली लेने के लिए आए रहे, तो कोई ज़मीन कम बताई जाए, 5 बीघा जाकर 5 बीघा वाले में नहीं मिल पाए, 80-90-100 बीघा है उसे मिल पाए। अब गरीब आदमी ज़मीनों को मोल ले तब मिल पाए मूंगफली। ऐसा कौन कह रहा है? वो ही अधिकारी लोग। अधिकारी क्या नाम है? प्रताप सिंह। मैं भारतीय किसान तहसील अध्यक्ष शांतनु यादव। हाँ, क्या समस्या है? यहाँ किसान लोग बीज के लिए आए हुए हैं 3-4 दिन से। किसी का नंबर लगा हुआ है, किसी को मिल रही है, किसी को नहीं मिल रही है, ये लोग बता रहे हैं। नहीं, जिसको नहीं मिल रही वो क्यों नहीं मिल रही? उनका 5 बीघे से कम है, यानी 1 एकड़ से जिसकी ज़मीन कम है उनको नहीं मिल रही है, ऊपर से आधे से। मानक क्या है? मानक क्या है? मानक ये है कि पंजीकरण में 1 एकड़ जमीन चाहिए होना चाहिए। ये है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रताप सिंह है। क्या पद पे है आप? हमें प्रभारी हैं राजकीय कृषि विज्ञान भंडार। प्रताप सिंह, प्रभारी राजकीय कृषि बीज भंडार छिबरामऊ। तो यहाँ क्या समस्या? ये किसान सभी परेशान हैं। समस्या क्या है, किसान को डेली वितरण किया जा रहा है बीज, और ये प्रदर्शन का बीज है। एक किसान को प्रति एकड़ के साथ एक पंजीकरण में कम से कम 1 एकड़ जमीन होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पंजीकृत किसान होना चाहिए, उसका अंगूठा लग जाए और उसका मिल जाता। पहले उसका पंजीकरण निकालना पड़ता है पोर्टल से, ठीक है, फिर उसकी बुकिंग होती है, ठीक है, फिर उसका अंगूठा लगता है। उसके बाद किसान को प्रति एकड़ पे 40 किलो बीज मुफ्त में दिया जा रहा है। जिसके पास 1 एकड़ नहीं है उसको नहीं, ये मानक है। 1 एकड़ वाले को नहीं दे सकते हम, ना कम दे सकते बीज, ना 1 एकड़ ज़्यादा दे सकते बीज हैं। हाँ, उसमें कम नहीं कर सकते बीज हैं। जैसे मेरी तरफ देखो। हाँ, क्या कह रहे? 1 एकड़ वाले इससे कम अगर जगह है उसको नहीं दे। हाँ, ये प्रदर्शन होता कम से कम 1 एकड़ जमीन होना चाहिए पंजीकरण में। अगर 1 एकड़ जमीन है तो प्रदर्शन 1 एकड़ जमीन से कम में नहीं होता है। स्टाफ फुल है? हाँ, स्टाफ बोले स्टाफ जब वो क्षेत्र में लगे हुए हैं, वो फार्म रजिस्ट्री में अपना फार्मेसी का कार्ड चल रहा है। लोगों का कहना है कि ये अपने लोगों को दे देते हैं। नहीं, अपने लोगों नहीं, ऐसा है, ये जो क्षेत्रीय कर्मचारी हैं वो अपने चयन करके किसान भेजते हैं, ठीक है, कि भैया तुम बुवाई करोगे कि नहीं करोगे, ठीक है। तो अपना उनका विश्वास हो जाता है कि हाँ ये किसान हमारा बुवाई करेगा, ठीक है, तो उसको हम पहले देते हैं। और यहाँ किसान लगभग 80% से ऊपर ऐसे आ गए हैं कि लोगों ने 20% ले गए थे कि उन्होंने बताया भैया फ्री मिल रहा है, तो उसके चक्कर और ज़्यादा लोग आ गए, तो फ्री चक्कर में और भी लोग आ गए हैं, ना बोने वाले भी आ गए हैं। तो जो हमारे जो क्षेत्रीय कर्मचारी हैं उनका विश्वास हो गया ये किसान हमारा बुवाई करेगा, तो उन्हें हम पहले वरीयता देते हैं। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता महेश गौड़ पप्पू की रिपोर्ट। ललितपुर के मेहरोनी क्षेत्र में एसबीआई बैंक शाखा के अंदर से करीब 1,90,000 रुपए चोरी होने का मामला सामने आया है, जहां थाना नराहट क्षेत्र के ग्राम डोंगरा खुर्द निवासी ब्रजेश कुमार 16 मार्च 2026 को बैंक में अपने खाते से रुपए निकालने के बाद वहीं विड्रॉल फॉर्म भर रहे थे और इसी दौरान बैग में रखी नकदी में से लगभग 1.5 लाख रुपए एक अज्ञात किशोर, जिसकी उम्र करीब 12-13 वर्ष बताई जा रही है, निकाल कर फरार हो गया। पीड़ित ने शोर मचाकर उसका पीछा भी किया, लेकिन वह हाथ नहीं आया, जिसके बाद उन्होंने कोतवाली मेहरोनी थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और बैंक के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता ऋषि तिवारी की रिपोर्ट। ललितपुर के मेहरोनी क्षेत्र में बड़ोनिया मैरिज गार्डन में श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जो 16 मार्च सोमवार को कलश यात्रा के साथ प्रारंभ हुआ और 23 मार्च तक चलेगा, जिसमें प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक श्रद्धालुओं को कथा का रसपान कराया जा रहा है। इस कथा में भगवत रचना, 24 अवतार कथा, सती चरित्र, ध्रुव चरित्र, वरा अवतार, भरत चरित्र, अंतिम कथा, प्रहलाद चरित्र एवं नरसिंह अवतार सहित विभिन्न प्रसंगों का वर्णन किया जाएगा और कथा व्यास के रूप में श्री राम अनुज दास राकेश भाई जी श्रद्धालुओं को कथा का श्रवण करा रहे हैं। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार वैद्य की रिपोर्ट।
मिर्जापुर के अरोरा में हिंदू नववर्ष एवं चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद द्वारा भव्य एवं अनुशासित पथ संचलन और शोभा यात्रा निकाली गई, जिसका शुभारंभ गोकुल धाम से शस्त्र पूजन के साथ हुआ और स्वयंसेवक पूर्ण गणवेश में अनुशासित रूप से नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए पुनः गोकुल धाम पहुंचकर संपन्न हुए। इस दौरान चौक बाजार, नई बाजार, बस स्टैंड और टिकरा खरंजा सहित पूरे मार्ग में जगह जगह स्वागत द्वार लगाए गए और नगर वासियों ने छतों व सड़कों से फूलों की वर्षा कर स्वागत किया। साथ ही जय श्री राम और भारत माता की जय के उद्घोष से माहौल गूंज उठा, जबकि आयोजकों ने इसे हिंदू नववर्ष के स्वागत, सामाजिक एकता और सांस्कृतिक गौरव बढ़ाने का उद्देश्य बताया तथा नगर पालिका अध्यक्ष ओम प्रकाश केसरी, कृष्ण कुमार तिवारी, विनोद सिंह पटेल, धीरज केसरी, अखिलेश कुमार, विवेक कुमार, सिद्धार्थ अग्रहरी, पंकज चौरसिया सहित सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल रहे। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।